बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में मैथमेटिक्स का पेपर अलजबरा 2 इसका पहला लेक्चर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में है क्या? देखिए, अलजबरा 2 को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये चीज़ें, ये सारी टर्म्स आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका रिकॉल करना, इनको दोबारा से जहन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में, हमारे पहले लेक्चर में सेकंड सेमेस्टर के, हम बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, सेट्स और फंक्शंस। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए? सबसे पहले सेट को डिफ़ाइन करना आना चाहिए आपको। तो बेटा, सेट की डेफिनेशन के लिए कुछ अल्फाज मेरे से सुन लें और उसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा कल के हमारी क्लास के सेशन में। तो सेट के लिए मैं ये बोलूँगा, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं जिन पे मैं ख़ास आपसे बात करना चाहूँगा, व्हाट इज़ मीन बाय वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप ज़रूर इसे तैयार रखिएगा, कल आपसे इस पर बात होगी। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ सेट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। किसी सेट में एलिमेंट्स की तादाद उस सेट का ऑर्डर कहलाता है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट पे अगर बात करनी हो तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स तादाद में मालूम हो कि कितने हैं, जिसका ऑर्डर जो है वो एक डिफाइंड नंबर हो, एक फाइनाइट नंबर हो, एक डिजिट हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और इन्फिनिट सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद मालूम नहीं हो कि वो कितने हैं, उन्हें गिना ना जा सके, उसे इन्फिनिट सेट है। इसके अलावा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स पर अगर बात की जाए तो इक्वल सेट्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होने के साथ साथ अगर एलिमेंट्स भी उसी जैसे हों, एक ही तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं दोनों सेट्स में, तो हम कहते हैं वो दोनों सेट्स इक्वल हैं। और इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? अगर सिर्फ तादाद बराबर हो, एलिमेंट्स एक जैसे ना हो। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस तो हो, लेकिन ये डिफरेंट हो। जैसे मैं कहूँ द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और साथ में दूसरा सेट बोलूँ द सेट ऑफ साइड्स ऑफ द सेम फिगर ऑफ द ट्रायंगल, तो दोनों की तादाद 3 है। एक ट्रायंगल में एंगल भी 3 है और साइड्स भी 3 है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं। इससे आगे आपको पता होना चाहिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है। बहुत आसान डेफिनेशंस प्रॉपर सेट के लिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट हो, लेकिन ऐसा सबसेट हो कि उसके बराबर ना हो, तो ऐसा सेट प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इम्प्रॉपर के लिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी का ऐसा सबसेट है कि ए बी के ही बराबर है, पूरे बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और इक्वल सेट्स के लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर।
ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो वो सेट्स इक्वल है। इसके बाद बच्चों आप ज़रूर वाकिफ़ हैं इस टर्म से, इन हाउ मैनी वेज कैन अ सेट बी डिस्क्राइब, कि सेट को कितने तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट में आपको पता होना चाहिए कि सेट को कितने तरीक़ों से बयान किया जाता है। इसके लिए आपको 3 मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें स्क्रीन थोड़ा सा 1 मिनट में उसी पेज पे चला जाओ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा ज़रा। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? वेट 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 यस इट्स रिकॉर्डिंग पे है जी हम जी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट पे बात हो रही थी। तो सेट को बयान करने के 3 तरीके, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। बच्चों आपने इन तीनों मेथड्स को एक बार जो है वो रिवाइज़ कर लेना है, और इन मेथड्स पे आपसे कल क्लास के सेशन में बात होगी इंशाल्लाह। तो अगर इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं इसके साथ। इससे आगे हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स में किस किस तरह के रिलेशंस मौजूद हैं, और 2 सेट्स किस तरह का रिलेशन जो है वो रख सकते हैं। तो आप वाकिफ़ हैं टर्म सबसेट से, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिसजॉइंट सेट के लिए ख़ासतौर पे मैं कह दूं कि 2 सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर उनके इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं हो, दोनों के एलिमेंट्स अलहदा हों, ठीक है, दूर दूर पड़े हों। वेन डायग्राम से रिलेटेड एक्चुअली ये टर्म्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, 2 sets are said to be overlapping if they are subset of each other. If they are not subset of each other and their intersection is non-empty, 2 sets overlapping कहलाएंगे अगर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, लेकिन साथ में ज़रूरी शर्त ये है कि वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, दोनों के पास कोई ना कोई एलिमेंट डिफरेंट हो एक दूसरे से। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, 2 बेसिक ऑपरेशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपको इन्हें डिफ़ाइन भी करना आना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कल के लेक्चर में कि अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़ जाए व्हाट इज़ यूनियन ऑफ 2 सेट्स, तो आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। इसी तरह से बेटा जी कुछ और बेसिक टर्म्स जैसे कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, ये सारी चीज़ें आपने इनमें से गो थ्रू ज़रूर होना है। ठीक हो गया जी। सेट्स से रिलेटेड ये बेसिक बातें मुकम्मल करने के बाद अब हम फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली बात फंक्शन की डेफिनेशन, बड़ी अहम और तवज्जो से आपने इसे एक बार मेरे से सुन लें, और इसकी मज़ीद डिटेल में आपने जाना है, और कल फिर मेरे साथ आपने इस पर बात करनी है। तो फंक्शन किसे कहते हैं? 2 सेट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन, सबसे पहली बात यह है कि आपको रिलेशन का पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ें कल इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be function if it satisfies the following condition. First one is domain of f is equal to a, and the second one is no 2 order pairs have first element से। सादा लफ्ज़ों में मैं इसे ये कहता होता हूँ कि 2 सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान ऐसा रिलेशन कि जिसमें पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ, दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कोई करस्पॉन्डेंस रखते हो, और हर एलिमेंट का इमेज यूनिक हो। ठीक है, इस पे आपने वर्क करना है, और इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में कल क्लास में बात करेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए इनटू, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, और इंशाल्लाह इन पे हम कल बात करेंगे। और
आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे क्लियर किया जाएगा। इसी तरह से आपको टर्म इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को भी डिस्कस करना आना चाहिए। जो चंद बेसिक चीज़ें हैं ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इस तरह से आपको आसानी होगी इस पेपर में आगे बढ़ने में। तो इस लेक्चर का मकसद यही था कि आप बच्चों को पता हो कि कल जो हमारा क्लास का सेशन है, जो ऑनलाइन सेशन है हमारा, उसमें हम किन किन टॉपिक्स पे, किन किन टर्म्स पे बात